हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी समझेंगे। तो फुली चलिए शुरू करते हैं। टू फुली अंडरस्टैंड द प्रोसेस वी विल डिवाइड द फॉर्मेलिटीज इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस व्हिच आर ये फोर स्टेजेस है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेजेस। पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इन दिस फेज आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी be a business is converted into reality with the help of promoters of the business of IDM। यहाँ पे जो कंपनी है उसको स्टार्ट करने के लिए प्रमोशन सबसे पहला स्टेज होता है और इसमें आइडिया ऑफ स्टार्टिंग का कंपनी कन्वर्टेड टू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर एक व्यक्ति होता है जो आपकी हेल्प करता है कंपनी को स्टार्ट करने में। ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता है, बट ये एक हेल्पर होता है जिसकी डेफिनेशन 2 क्रॉस 69 में दी गई है। इसको हम आगे की वीडियोस में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी समझ लेते हैं कि व्यक्ति जो आपकी हेल्प करता है या आप चुनते हो उसे एज अ प्रमोटर के रूप में, वो आपकी हेल्प करता है कंपनी को स्टार्ट करने में और इसका नाम भी एमओए में होता है और एओ में। चलिए, इन दिस स्टेज द आइडिया ऑफ आर एग्जीक्यूटेड द प्रमोशन स्टेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। चलिए 3 स्टेप्स को समझते हैं। चलिए, पहला स्टेज आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट नीड्स टू बी डन। अभी डिसाइड किया जाता है कि किसी को कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है और कौन सा बिजनेस मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब फ्यूचर में भी रहेगी, नीड टू बी डन। परफॉर्म feasibility study and determine the economic, technical and legal aspect of executing the business। यहाँ पे इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन किया जाता है जिससे एग्जीक्यूट किया जा सके बिजनेस को। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट शोन बाय द प्रमोटर्स। आपके इसमें इंटरेस्ट शोन किया जाता है बाय द प्रमोटर्स टुवर्ड द बिजनेस आइडिया एंड सप्लाई ऑफ द कैपिटल एंड नेसेसरी प्रोसीजर टू स्टार्ट द बिजनेस। चलिए, अब हम इनकॉर्पोरेशन को समझते हैं। द प्रोसीजर of registration has been clearly stated in Section 7 of the Companies Act 2013. The provision clearly lays down the requirements of incorporation of a company, the detail of the document, namely, पहला होता है MOA, which is मतलब memorandum of association, which is the constitution of a company। में आपको जैसे पता है memorandum of association जो है constitution होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के बारे में सारे लिखे थे, शेयर्स के रेट एंड एक्सेट्रा जो भी वहाँ के एनालिटिक्स होते हैं ये सब इसमें मेंशन किए जाते हैं। वेयर इन द सिग्नेचर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैज बीन फिक्स्ड टू अ नंबर ऑफ 7 एंड फॉर अ प्राइवेट कंपनी अ मिनिमम नंबर ऑफ 2। दिस डॉक्यूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये इंटरनल इंटरफेरेंस को देखता है और एमओए जो होता है ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को देखता है। एक्सटर्नल मैटर्स को ये देखता है और इंटरनल मैटर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखता है। दिस इज द डॉक्यूमेंट फाइल विद अलॉन्ग विद एमओए। आर्टिकल एसोसिएशन जो है इसको एमओए के साथ मतलब अटैच करके आरओसी में जमा किया जाता है। अब उसका आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर इन द डिटेल्स रिगार्डिंग देयर नेम्स, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस इज मेंशन। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड वेयर इन द डिटेल रिगार्डिंग नेम्स एंड ऑक्यूपेशन। इनकॉर्पोरेशन के लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वेयर इन द डिटेल रिगार्डिंग देयर नेम्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस इज मेंशन किया होना चाहिए। एंड रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यानी कि आरओसी में सबमिट करना है इनके कंसेंट्स को जो भी एप्लीकेशन। एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेयर सच डॉक्यूमेंट इज टू बी डिजिटली साइंड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट। और उसके बाद आता है फ्लोटिंग या रेजिंग ऑफ कैपिटल या सब्सक्रिप्शन स्टेज। A public company can raise required funds from the public using the issue of the shares and debentures. For this purpose, it has to issue a prospectus, which is a kind of an invitation to the public to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेज में ये है कि कंपनी जो है जो पब्लिक कंपनी यहाँ पे फंड रेज करती है बाय द शेयर्स या डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर यानी जो लोन के लिए वो इशू करती है और शेयर्स जो कंपनी के कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है कई सारे पार्ट्स में, तो उसी को एक हर एक को पार्ट को शेयर कहा जाता है। फॉर दिस पर्पस इट इज हैज इशूड अ प्रॉस्पेक्टस व्हिच इज काइंड ऑफ इन्विटेशन। प्रॉस्पेक्टस होता है इन्विटेशन होता है टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हमने देखा कि कंपनी कैसे रेज करती है फंड्स को। एंड द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पहला, सेबी अप्रूवल। यहाँ पे सेबी को अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज रेगुलेटरी अथॉरिटी इन अवर कंट्री।
हैज़ इशू गाइडलाइंस, सेबी होता है ये इशू करती है गाइडलाइंस को फॉर डिस्क्लोज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। यहाँ पे डिस्क्लोज की जाती है मतलब इन्वेस्टर्स को जो भी है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड अ कंपनी inviting funds from the general public follows safety guidelines of disclose of all the adequate information. अब आता है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अ डॉक्यूमेंट that include any notice, circular, advertisement, यानी कि जो भी आपको अखबार में स्कूल में कैटलॉग मिलता है वो भी एक प्रोस्पेक्टस कहलाता है बिकॉज उसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है। एंड अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग फॉर ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। the appointment of bankers and brokers, etc. For raising funds, bankers, brokers, etc. played a very vital role. The application money is received by the bankers of the company. The brokers sell the shares through the distribution of firms and encourage the public to apply for shares. If the company is not fully assured of good response from the public, it may appoint an underwriter for this purpose. अब यहाँ पे मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। As per CB ruler, it is essential that a minimum of 90% of people subscribe to the shares of the company. It aims to ensure that the company must receive application for a certain maximum number of shares before going ahead with allotment of shares. चलिए हम कमेंसेंट ऑफ बिजनेस देखते हैं। बहुत छोटा कमेंसेंट यानी कि ऐसे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट मतलब बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। If the amount of maximum subscription is raised through the new issue of shares and public company applies for registrar of companies for the issue of certificate of commencement of business.